अक्सर हम देखते हैं इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि जैसे हम इंग्लिश को लिखते हैं वैसे हम बोलते नहीं हैं, और जैसे बोलते हैं वैसे हम लिखते नहीं हैं। हम लिखते कनो हैं, बोलते नो हैं। हम लिखते तालक हैं, बोलते टाक हैं। हम लिखते वालक हैं और बोलते वॉक हैं। बहुत बार इंग्लिश में बहुत सारे लेटर्स हैं जो साइलेंट होते हैं। ये चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, सबको कंफ्यूज करता ही करता है। देयर आर मेनी टीचर्स, उन्होंने ये तो बताया कि ये साइलेंट होते हैं, लेकिन साइलेंट क्यों होते हैं उसका कभी भी कोई स्पेसिफिक रीजन उन्होंने नहीं बताया। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं कहां पे साइलेंट होते हैं और क्यों साइलेंट होते हैं, उनका स्पेसिफिक रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपके सभी जो डाउट्स हैं, कौन सा लेटर कहां साइलेंट होता है, उसका स्पेसिफिक रीजन आपको यहां पे मिल जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और इसके रूल्स को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो आपकी रीडिंग में, राइटिंग में और आपकी स्पीकिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कभी भी हंसी के पात्र नहीं बनेंगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो। आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूं ए कहां पर साइलेंट होता है। ए साइलेंट होता है जब कभी भी ए आता है बिफोर डबल एल वाई। जब ए है वो डबल एल वाई के पहले आता है तो ए है वो साइलेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकली, बेसिकली, ऑटोमेटिकली, लॉजिकली, सर्जिकली, रोमांटिकली। आप कभी ये तो नहीं कहते, प्रैक्टिकली तो नहीं कहते, कली तो नहीं बोलते, इट्स ए प्रैक्टिकली, बेसिकली। तो जब कभी भी ए आए बिफोर डबल एल वाई तो ए को हमें साइलेंट रखना है। जब हम बात करें बी की, बी साइलेंट रहता है बिफोर टी। इफ बी कम्स बिफोर टी, अगर बी आता है टी के पहले तो हम बी को साइलेंट करते हैं। उसी प्रकार से अगर बी आता है एम के बाद में तो बी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, आप शायद देख पा रहे हैं। यहां पर मैंने एम के बाद में बी आ रखा है और बी को मैंने यहां पर क्रॉस कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये एम के बाद में आया है, बी को हमें यहां पे प्रोनाउंस नहीं करना। हम बोलते हैं वूम, जो मां का गर्भ होता है उसे बोलते हैं वूम। टूम मकबरा, कॉम कंघा, बॉम्ब जानते हैं आप सब, डम, थम, प्लम्बर। इट्स नॉट ए प्लम्बर। हमारे घर पर पाइप वगैरह ठीक करने के लिए आता है प्लम्बर, न कि प्लम्बर। क्लाइम, तो आपने देखा यहां पर एम के बाद में बी है, तो जब कभी भी बी आए एम के बाद तो आपको बी को साइलेंट कर देना है। बात करें यहां पर बी अगर आए टी से पहले तो बी हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डेट, कर्जा। इट्स ए नॉट डेबट। बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं, वो बोलते हैं डेबट, बी यहां पे साइलेंट होता है। ये कहा जाता है आई मीन ह्यूज डेट, मैं बहुत सारे कर्जे में डूबा हुआ हूं। आपको क्या होता है? डाबुट नहीं, इट्स अ डाउट। इसे क्या बोलेंगे? सटल। इट्स नॉट ए सबटल, यानी बी के बाद में टी आया इसीलिए बी को हम साइलेंट करेंगे। तो देखा आपने, जब कभी भी बी आए बिफोर टी, टी से पहले, और आफ्टर एम, एम के बाद, तो हम इनको यहां पर बी को साइलेंट करते हैं। लेट्स मूव टू सी। सी कहां पे साइलेंट होता है? जब भी कभी सी है एस के साथ में आए तो सी हम साइलेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे लिख रखे हैं। मसल्स, कभी भी ये तो नहीं कहते, मस्कल्स तो नहीं कहते, मसल्स। हम कहते हैं सीजर्स, हम कहते हैं साइंस। ये क्या है? फैसिनेट। व्हाट इज दिस? फैसिनेट। कभी ये तो नहीं कहते फससिनेट, यानी यहां पर भी सी साइलेंट होता है। डी कहां साइलेंट होता है? जब कभी भी डी आता है बिफोर जी, जी के पहले डी आता है तो हम डी को साइलेंट तो नहीं कहते, लेकिन ये जो डी है वो जे का साउंड देता है। इट्स ए नॉलेज, ज। देखिए ज ऐसा लिखा जाता है। हेज,
बजट, जज, एज, लोज। जब कभी भी डी आता है जी के पहले तो हम डी को साइलेंट तो नहीं कहूंगा, जय की ध्वनि देता है ये। अगर डी आता है बिफोर, इफ डी कम्स विद एन, एन के साथ में आता है तो डी को हम बहुत बार साइलेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या खाते हैं? सैंडविच, नहीं, सैंडविच, सैंडविच। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, सैंडविच, डी साइलेंट करते हैं। आपने किसी को बोला होगा यू आर हैंडसम, नो, डी साइलेंट होता है क्योंकि एन के साथ में आता है, इट्स ए हैंडसम। ये तो बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। वेडनेसडे, देखिए डी आया एन के साथ, मैंने रूल लिख रखा है इफ कम्स विद एन, एन के साथ में आता है तो डी साइलेंट होता है। तो इट इज नॉट वेडनेसडे, इट इज वेडनेसडे। क्या कहेंगे? वेडनेसडे। तो इस प्रकार से आपने देखा डी कहां साइलेंट होता है? जब डी आता है जी से पहले या फिर एन के साथ आता है तो डी साइलेंट होता है। ई कहां साइलेंट होता है? इफ कम्स एंड ऑफ द वर्ड, अगर शब्द के आखिर में आए तो हम ई को नहीं बोला करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, फाइल बोलते हैं आप, काइट बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर ये इसमें सिंगल वाउल हो तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, वी। अगर हम बात करें एफ की, बी हैप्पी, एफ है वो कभी भी कहीं पे भी साइलेंट नहीं होता है। अब हम चलते हैं जी पर। जी कब साइलेंट होता है? जब जी आता है एन के पहले, बिफोर एन, देन वी डू नॉट प्रोनाउंस जी, तो हम जी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, रिजाइन, साइन, फॉरेन, गाड़ी का करवाने के लिए जाते हैं हम, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, इट्स नॉट ए मेंट, इट्स ए मेंट, अलाइनमेंट करवाने के लिए जाते हैं, यहां पे भी जी आता है, जी के बाद में एन है, इसीलिए हम जी को साइलेंट करते हैं। डिजाइन, तो आपने देखा जब कभी भी जी आता है बिफोर एन, एन के पहले आता है तो हम जी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एच कहां होता है साइलेंट? इफ कम्स इन बिगनिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम एच है वो साइलेंट होता है। एग्जाम्पल्स आप यहां देख सकते हैं, एयर, ओनर, आवर, इन तीनों में एच है वो बिगनिंग में आया और यहां पर साइलेंट होता है। या फिर एच अगर आए डब्ल्यू के साथ, इट्स नॉट डब्ल्यू, इट्स ए डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू के साथ में आता है तो हम एच को साइलेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाइल, नॉट वाहिल, इट्स ए व्हाइल। आपने देखा कि जब कभी भी एच आता है डब्ल्यू के साथ तो हम एच को साइलेंट रखते हैं। अब बात करते हैं, मोस्टली जी एच भी साइलेंट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी एच कहां साइलेंट होता है? इफ कम्स एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के आखिर में होता है। अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द है, अगर वो जी एच या फिर जी एच टी से एंड होता है तो वहां पर हम जी एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इट्स ए फाइट। जी एच को प्रोनाउंस नहीं किया, टी को किया, इट्स ए फाइट। या फिर हम बोलते हैं डिलाइट या लाइट, डॉटर, इट्स ऑल्सो जी एच टी है तो यहां पर भी जी एच को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ब्राइट, हाइट, जैसा आपने देखा जी एच साइलेंट होता है कहां पर? जब ये एंड होता है जी, जब कोई वर्ड है एंड होता है जी एच से या जी एच टी से तो हम कभी भी जी एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। आइए चलते हैं, सीखते हैं के कहां पर साइलेंट होता है। When it comes before n, n के पहले आता है तो खे साइलेंट होता है। सब जानते भी हैं इस चीज को, नॉलेज, नाइफ, नो, नॉक, नी, के बाद में एन आता है तो हम के को साइलेंट रखते हैं। एल कहां साइलेंट होता है? इफ कम्स बिफोर एम, एफ, के, डी, अगर एल आता है किन लेटर्स के पहले? एम के, एफ के, डी, इनके पहले आता है। या फिर यूं कहूं, आफ्टर एनी वोवेल अगर
एल आता है तो एल साइलेंट होता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख रखे हैं। पाम, तो एम के पहले आया एल साइलेंट, दोनों ही रूल हैं। देखिए वाउल के बाद में आया, एफ और वाउल दोनों के बीच में है, इसीलिए हमने इसको साइलेंट यहां कर दिया। ये बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इसे वुल्ड, शुल्ड, कुल्ड ऐसे बोलते हैं। एल के बाद में डी आया, इसीलिए हम मोस्टली इसे साइलेंट रखते हैं। टॉक, एल के बाद में के आया, वॉक, तो हम जैसा आपने देखा एल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ कम्स बिफोर एम एफ के डी। अगर एम एफ के डी के बाद में आता है एल तो एल को साइलेंट करते हैं। नाउ वी विल लर्न एन। एन कहां साइलेंट होता है? आफ्टर एम, अगर एन आता है एम के बाद या फिर इन द एंड तो हम यहां पर एन को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ऑटम, कॉलम, हिम, डैम। जैसा आपने देखा कि यहां पर एन है वो साइलेंट है क्योंकि एम के बाद में आया। आइए चलते सीखते हैं पी कहां साइलेंट होता है। इफ पी कम्स बिफोर एन एस, अगर P आता है N और S के पहले तो P साइलेंट होता है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, शायद आप देख सकते हैं। निमोनिया, साम, इसमें देखिए P भी साइलेंट होगा और L भी साइलेंट होगा क्योंकि L है वो, L के बाद में M है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि L के बाद में अगर M हो तो L भी साइलेंट होता है, इट इज साम। साइकोलॉजी की स्पेलिंग P से साइलेंट होती है, सब जानते हैं, लेकिन हम P को साइलेंट रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि P के बाद में S आता है। तो देखा आपने P कहां साइलेंट होता है? जब P के बाद में N आता है या फिर P के बाद में S आता है तो P साइलेंट होता है। बात करते हैं R की। R कहां साइलेंट होता है? अगर R के पहले कोई वावल हो तो R साइलेंट होता है। कुछ मैंने यहां पर स्पेलिंग्स लिख रखी हैं। नॉर्मल, इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपोर्टेंट, आर साइलेंट होता है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, कार्ड, इट्स नॉट ए कार्ड, कार्ड, वर्ब, ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग में आप देखेंगे अगर आर के पहले कोई वावल हो तो आर को हम साइलेंट करते हैं। अगर आर से कोई वर्ड है एंड हो रहा है तो हम जाके आर एंड में जाके आर को धीरे से बोलते हैं, हालांकि अपने आप ही जबान से निकल जाता है। इट्स ए नॉट ए फादर, इट इज फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। तो आपने देखा आर कहां साइलेंट होता है? अगर आर के पहले कोई वाउल हो तो आर हम साइलेंट करेंगे, या फिर एंड ऑफ द वर्ड आता है तो वर्ड के आखिर में अगर आर आता है तो आर को हम नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ऑटोमेटिकली इट कम्स फ्रॉम आवर टंग, हमारी टंग से अपने आप ही ये आर है वो निकल जाता है। बात करेंगे एस। एस जनरली साइलेंट नहीं रहता। एक वर्ड मैंने यहां पे लिख रखा है बिजनेस, बिजनेस में एस है वो साइलेंट रहता है। अब बात करते हैं टी की। टी कहां साइलेंट होता है? अगर कोई वर्ड है TEN से एंड हो तो वहां पर टी को साइलेंट करते हैं। ऑफन, लिसन, जैसे हम आप सब जानते हैं, हम इन्हें न ऑफ्टन नहीं बोलना, बहुत सारे लोग ऑफ्टन बोलते भी हैं। इट इज नॉट ऑफ्टन, इट इज ऑफन और लिसन। जब कभी भी टी आता है CH के पहले, CH के पहले आता है तो टी साइलेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं। मैच, कैच, विच, बूचर। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं टी के बाद में CH है, इसीलिए टी यहां पर साइलेंट होता है। बात करें W की। W कहां साइलेंट होता है? अगर W के बाद में R आता है तो W साइलेंट होता है, सब जानते हैं। रॉन्ग की स्पेलिंग हम इस प्रकार से लिखते हैं। राइट, रिट लगाते हैं हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। रिस्ट, रिंकल, तो जब कभी भी W के बाद में R आता है तो W साइलेंट होता है। अगर W के बाद में H आता है तो मोस्टली W को साइलेंट नहीं करते। जैसे मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं, होल, हु, होम, होलसम, तो यहां पर W है वो साइलेंट नहीं करते, साइलेंट रखते हैं हम। अब बात करते हैं U की। U कहां साइलेंट होता है? अगर U आता है आफ्टर G, G के बाद और बिफोर एनी वावल, G के बाद और वावल से पहले, यानी जी और वावल के बीच में अगर यू आता है तो यू को हम साइलेंट रखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिख रखे हैं। कॉलिग, गिटार, टंग, गाइडेंस, कैटलॉग। इनमें आप जब देखेंगे यू है जी और एनी वावल के बीच में है तो इसीलिए हम यू को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। बात करते हैं यू साइलेंट होता है अगर कोई एडवर्ब है वो एंडिंग हो रही है ULLY, ULLY से अगर एंड हो रही है तो
तो वहां पर हम यू को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। शब्द लिख रखा है मैंने वंडरफुली, वंडरफुली। वंडरफुली के में यू साइलेंट होता है, इट इज नॉट फुली, इट इज फुली। ब्यूटीफुली, नॉट ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, फ। होपफुली, केयरफुली, न कि फुली। फ्रेंड्स, ये था मेरा साइलेंट लेटर्स को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो। अगर आप मेरे इन रूल्स को अपने दिमाग में रखते हैं तो आपकी रीडिंग और स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स 90 to 95% आपकी इंप्रूव हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे 100% ये रूल्स आप अप्लीकेबल होंगे, लेकिन आप देखेंगे जब आप रीडिंग करेंगे या फिर स्पीकिंग आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे रूल्स हैं वो आपके 90 to 95% आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इंग्लिश में बेहतर से बेहतरीन बन जाएंगे अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहे तो। थैंक यू सो मच।